एक तो थोड़ा सा डॉलर का रेट स्टेबल हुआ है और थोड़ी जो हमारी एलसीज वगैरह बंद थी वो क्लियर हुई हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी जो है ना प्राइस में जो है ना फ़र्क पड़ा है। कस्टमर्स को ज़्यादा फ़ायदा है, कंपनीज को फ़ायदा तो तब होगा ना जब प्राइसेस बढ़ेंगी। पीटीए का रेट अभी नीचे नहीं आया। जो 90% कस्टमर जब फ़ोन बाय करने आता है ना तो ज़्यादातर वो ये कहता है जी हमने सोशल मीडिया के लिए ही लेना। अगर ये पीटीए का मसला हल हो जाता है, टैक्स को थोड़ा कम कर देते हैं, जो है आईफोन और जो नॉन पीटीए फ़ोन बाहर से आ रहे हैं सैमसंग वगैरह के, उनकी भी जो है सेल में फ़र्क आ जाएगा। कि हमारे तो विश ये कि रेट नीचे ही आए, लेकिन अब आपको पता है गवर्नमेंट जो है वो कह सकते हैं उसका भी कुछ हम अंदाज़ा लगा नहीं सकते कि ये ऊपर लेके जाते हैं या नीचे लेके आते हैं। पाकिस्तान खबर टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट हुस्ना तारिक पाकिस्तान खबर टीवी के साथ। आज हम बात करेंगे मोबाइल फ़ोन्स के हवाले से कि मोबाइल फ़ोन्स की कीमतें काफ़ी हद तक नीचे आई हैं। पाकिस्तानी मार्केट की अगर बात की जाए तो काफ़ी हद तक क्रैश हुई है। इसके अलावा माहिरीन से पूछेंगे कि उनकी क्या पेशगोइयाँ हैं इसके हवाले से और क्या कस्टमर मुतमईन है या नहीं, और अगर है तो किस हद तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अली। कितने अरसे से आप इस फील्ड से वाबस्ता हैं? मुझे को तकरीबन ऑलमोस्ट हो गए हैं, क्या कहते हैं 15 ईयर्स। 15 ईयर्स हो गए, इट्स अ लॉन्ग टाइम माशाल्लाह। क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तानी मार्केट, मोबाइल मार्केट ख़ासतौर पे जिस तरह से क्रैश की है, और इसके पीछे क्या वजूहात हैं? मिस इसके पीछे बस सही है कि एक तो थोड़ा सा डॉलर का रेट स्टेबल हुआ है और थोड़ी जो हमारी एलसीज वगैरह बंद थी वो क्लियर हुई हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी जो है ना प्राइस में जो है ना फ़र्क पड़ा है। यानी कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें जो बड़े फ़ोन हैं उनमें कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ा है, तो वो एक अच्छा यानी कि इम्प्लीमेंट है, जिसकी वजह से फ़ोन की सेल्स भी जो है ना वो भी अच्छी हुई है। तो जो बायर्स हैं आपके वो मुतमईन हैं इससे, और अगर हैं तो किस हद तक? बिल्कुल मुतमईन है, सेटिस्फाई है। इसकी वजह से फ़ोन भी अच्छे सेल हो रहे हैं। पहले हमारे फ़ोन कम सेल होते थे, जब से रेट ड्रॉप हुए हैं माशाल्लाह सेल अच्छी हो गई है, हमारे सेल फ़ोन जो है वो ज़्यादा सेल हो रहे हैं। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा कि जो नॉन पीटीए अप्रूव्ड फ़ोन थे और अब जैसे कि फ़ोन की कीमतें कम हुई हैं, तो क्या पीटीए अप्रूव कराने के लिए जो फ़ी पे की जाती थी उसके रेट्स नीचे आए हैं या वो वहीं पर स्टैटिक है? नहीं, पीटीए का रेट अभी नीचे नहीं आया, क्योंकि पीटीए आपको पता है वो आईफोन का जो है ना उसका रेट बहुत ज़्यादा है, वो भी नीचे नहीं आया, वो वहीं पे स्टेबल है अभी तक जो भी है। ठीक है, कितना रेट है? एनी रैंडम आइडिया? मेरे ख्याल से जो लेटेस्ट मॉडल है ना उसका 170 पीटीए टैक्स है, आईफोन 15 प्रो मैक्स का 170 1,70,000 वो आपका टैक्स है उसका। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि फ़ोन की जो कि सेल ज़्यादा हुई है, बायर्स ज़्यादा हो गए, कस्टमर्स अब आपके ज़्यादा हैं, तो इससे इंटरनेट सब्सक्रिप्शन में जो है इजाफा हुआ है, कमी हुई है, किस तरह से देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है, जाहिर सी बात है। यहाँ पे भी जो 90% कस्टमर जब फ़ोन बाय करने आता है ना तो ज़्यादातर वो ये कहता है जी हमने सोशल मीडिया के लिए ही लेना है। उसमें आपको पता सब कुछ आता है, यूट्यूब आ गई, फेसबुक, ये सब कुछ, उसमें भी इजाफा ही हुआ है इस चीज़ में भी। स्पेसिफिकली आपके कहने का मतलब ये कि फ़ोन सिर्फ इंटरनेट के यूज़ के लिए ही ले रहे हैं, बाकी और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है? ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो इसी के लिए लेके जाते हैं, यहाँ के सोशल मीडिया यूज़र ज़्यादा हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट मैं पूछना चाहूँगी कि नया बजट आने के बाद, चूँकि अब बजट आने वाला है पाकिस्तान का 2024 का, तो बजट आने के बाद फ़ोन के रेट्स में मज़ीद टैक्सेस अप्लाई किए जाएंगे या इसी तरह ही अभी रेट स्टैटिक रहेगा या मज़ीद नीचे आएगा? देखिए हमारे तो विश ये है कि रेट नीचे ही आए, लेकिन अब आपको पता है गवर्नमेंट जो है वो कह सकते हैं उसका भी कुछ हम अंदाज़ा लगा नहीं सकते कि ये ऊपर लेके जाते हैं या नीचे लेके आते हैं। वो तो आपको पता है बजट के बाद ही कंफर्म होगा कि क्या होता है। मार्केट में गॉसिप्स तो चलती हैं ना आप लोगों में बैठ के, जो सीनियर हजरात हैं, ताजरान हैं, उनमें बैठकर, तो आपका क्या पेश गोई है इसके बारे में, या आपको क्या लगता है कि ये रेट्स मज़ीद नीचे आएंगे या टैक्सेस लगा के इन्हें मज़ीद ऊपर करेंगे? नहीं, हमें लगता है कि रेट मज़ीद नीचे आएंगे अभी तो। जी बिल्कुल आएंगे। क्या वजह कि क्या मतलब आपका स्टॉक इतना ज़्यादा बन चुका हुआ है जिस वजह से ये मोबाइल फ़ोन सस्ते करें कि दुनिया में मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा बन चुके हुए हैं, या कोई और वजह है? नहीं, वजह तो बस यही है कि देखें वो जो टेम्परेरी एक महंगाई हुई थी पिछले कुछ अरसे से, वो उसमें कंट्रोल आ रहा है। इसकी वजह से जो है बस जिस हिसाब से रेट आएगा उसके हिसाब से आपको जो है रेट बजट में भी तभी पता लगेगा क्या बनता है क्या नहीं बनता। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पीटीए के फ़ोन जो बंद हो रहे हैं, पीटीए फ़ोन बंद कर रहा है कुछ, वो क्या लॉजिक है इनके फ़ोन बंद करने के पीछे? और फ़ोन जो बंद कर रहे हैं तो उसके लिए दोबारा फ़ीस पे करेंगे और फिर उनको ओपन कराएंगे, या फिर किस तरह से चलेगा ये? बस ये लॉजिक तो अभी तक हमें भी समझ में नहीं आया। हालांकि जो लीगल तरीके से भी पीटीए अप्रूव्ड हुए हुए हैं ना, वो भी उनमें भी अक्सर कंप्लेन आ रही है कि वो भी बंद हो रहे हैं। तो ये तो बेहतर तभी पता लगेगा जब जो है कोई एक दो मीटिंग्स वगैरह होंगी, फिर जाकर क्लियर पता लगेगा। अभी इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते क्या वजह क्या हो रही है, रीज़न क्या बना हुआ है ये। मुझे ये बताइएगा ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं और कौन से ऐसे मॉडल्स हैं जो सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं। MI ब्रांड है,
ठीक है। इसमें एक मॉडल है A3, यानी कि ये बिल्कुल नॉर्मल रेंज के हिसाब से 20 to 25,000 की रेंज में ये बहुत अच्छा फ़ोन है। इसी तरह इसके अगर हम हाई एंड फ़ोन में जाते हैं तो उसका एक मॉडल आता है कि कहना Note 30 है, वो भी बहुत अच्छा सेल हो रहा है। उसकी 8GB रैम है, 256GB उसकी रोम है, यानी कि 55,000 के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो बहुत अच्छी स्पेक्स हैं। जी, तो इस वक्त हमारे पास एक और माहिर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है मोबाइल फ़ोन्स की जो मार्केट क्रैश हुई है पाकिस्तान में, इस हवाले से। मोहसिन साहब के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं जिनका तजुर्बा कम से कम इस फील्ड में 10 ईयर्स है। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो मुकामी कंपनीज़ हैं यहाँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जो मोबाइल मार्केट के रेट क्रैश हुए हैं, इसमें वो कितना फ़ायदा उठा रही हैं? उनको फ़ायदा नहीं है, उनको कस्टमर्स को ज़्यादा फ़ायदा है। कंपनीज़ को फ़ायदा तो तब होगा ना जब प्राइसेस बढ़ेंगी। अगर तो उनके पास स्टॉक ऑलरेडी पड़ा हुआ था तो उसकी वजह से उनको थोड़ा सा लॉस होगा, कस्टमर को ज़्यादा बेनिफिट होगा इसमें। या शॉपकीपर ऐसे जिन्होंने ऑलरेडी स्टॉक लेके रखा हुआ था काफ़ी सारा, उनको लॉस होगा। कस्टमर को हर हाल में फ़ायदा ही है। और जो इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से फ़ोन वगैरह पाकिस्तान में, उनको भी बेनिफिट है डॉलर का रेट कम होने की वजह से, क्योंकि जितनी भी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं वो हमें महंगी पड़ती हैं टैक्स की वजह से। और ऑन टॉप ऑफ दैट जो ये PTA का जो टैक्स है उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हमारी सेल कम हो चुकी हुई है। अगर ये PTA का मसला हल हो जाता है, टैक्स को थोड़ा कम कर देते हैं, तो फिर जो है आईफोन और जो नॉन PTA फ़ोन बाहर से आ रहे हैं सैमसंग वगैरह के, उनकी भी जो है सेल में फ़र्क आ जाएगा। अभी सेल बहुत कम है, बहुत स्पेसिफिक कस्टमर हैं जो डिपेंड ऑन अफोर्डेबिलिटी। भाई मैं ये पूछना चाहूँगी, आपने कहा इसमें हर तरह से कस्टमर जो है वो बेनिफिट उठा रहा है, आप इसको किस तरह से जस्टिफाई करते हो कि कस्टमर बेनिफिट ले रहा है? क्योंकि अगर लेट सपोज एक कस्टमर ने 20,000 का एक फ़ोन ख़रीदा है, हफ्ते के अंदर उसके रेट नीचे आ गए हैं, अब उस बेचारे को एक हफ्ते में कितने का लॉस हो गया? देखिए, कस्टमर ने जब फ़ोन बाय किया तब मार्केट में तो ऑब्वियसली प्राइसेस हाई थी, तो उन लोगों से मतलब देखा देखी लोग फ़ोन बाय करते हैं ना, तो किसी ने इतने का लिया है तो मैं भी ले लूँ। तो जब आप फ़ोन एक बाय कर लेते हैं, उसको यूटिलाइज़ करते हैं 2 मंथ्स 3 मंथ्स या 4 मंथ्स या 1 ईयर, उसके बाद आप उसको सेल करते हैं, तो फिर आपको इतना दुखता नहीं है क्योंकि आपने फ़ोन को यूज़ किया होता है, यूटिलाइज़ किया होता है। स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ ना, हार्डली आपने 1 वीक या 10 दिन फ़ोन यूज़ किया, उसके बीच आपको एक ऐसी बुरी खबर सुनने को मिलती है कि इस फ़ोन का रेट गिर गया है। ये 20,000 का लिया था, अब ये 15,000 का हो गया। वो बेचारा 10 दिन बाद बेचने जा रहा है, तो उसको तो अच्छा खासा टीका लग गया ना। अगर उसको उस साइड से टीका लगा तो जब वो फ़ोन नेक्स्ट फ़ोन बाय करेगा मार्केट से, सेविंग उधर से हो जाएगी ना। ठीक है, वो उसमें मज़ीद पैसे ऐड करके बाय करेगा, और अगर उसे फिर सेल करने का सोचेगा तो तब तक रेट कम नहीं होने चाहिए, उसे ये दुआ करनी चाहिए। देखें, जब प्राइसेस कम हुई मार्केट में, सपोज़ उसने फ़ोन अपना बाय किया था 30,000 का, ठीक है, और अब वो उसको सेल करके जो नेक्स्ट मॉडल लेना चाह रहा है ना, वो उस टाइम 50 का था जो 30 का हो गया, तो जो नेक्स्ट बाय कर रहा है उसमें उसको डिस्काउंट मिल जाता है क्योंकि प्राइसेस कम हो गई, तसल्ली आ जाएगी। यू कुड ओके। ऑब्वियसली। सपोज़ उसने 30,000 का फ़ोन बाय किया था, अब उसका 20,000 का बिक रहा है, लेकिन उसमें बहुत कम पैसे ऐड करके उसे एक अच्छा मॉडल मिल जाएगा जिसकी मार्केट में अमाउंट अराउंड 50,000 थी। सो प्राइसेस तो सबकी डाउन आएगी ना, जो उसके हाथ में है फ़ोन उसकी भी डाउन आ गई, जो हमारे डिस्प्ले में पड़े हुए हैं जिनको हमने बाय किया प्राइसेस तो उनकी भी डाउन आ गई। तो एवरीबडी हैव टू सफ़र दिस प्रॉब्लम, यू नो। बात इनकी वैलिड है, लेकिन मेरा यही पैगाम होगा कि फ़ोन ख़रीदने से पहले चाहे 4 माह लगा लें, लेकिन अच्छे से सोच लें, सोचने के बाद उसे बाय करें, और फिर जो बाय कर लिया उसी भी सब्र शुक्र करें, ना कि मज़ीद खसारों में जाएं। वेल, मैं नेक्स्ट आपसे पूछना चाहूँगी कि कौन से मॉडल्स हैं 2024 में जो सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं? देखिए, 24 में जो ज़्यादा मॉडल सेल हो रहे हैं इस टाइम MI कंपनी के, इन्फिनिक्स के। ये तो आप मुझे ब्रांड्स बता रहे हैं ना, आप मुझे मॉडल्स बताएं। वैसे तो वर्ल्ड वाइड जो है ना हाईएस्ट सेल आईफोन की रही है, उसके बाद सैमसंग आते हैं, सैमसंग के जो मॉडल्स हैं, एंड देन लाइक 15 Pro Max इस ईयर में काफ़ी ज़्यादा सेल हुआ क्योंकि लॉन्च हुआ था ना, लॉन्च होते साथ ही वो लाइक 6 मंथ्स तक उसकी सेल चलती रहती है। उसके बाद जो
15 प्रो मैक्स से नीचे मॉडल्स हैं उनकी प्राइसेस भी डाउन होना शुरू हो जाती हैं। एक मॉडल लेटेस्ट आने के बाद जो पुराने मॉडल होते हैं उनकी प्राइसेस हमेशा कम होती हैं। लाइक सैमसंग में अगर आप जाते हैं S24 अल्ट्रा है, तो जब वो लॉन्च होता है तो उसके बाद S23 अल्ट्रा, 22 अल्ट्रा इनकी प्राइसेस डाउन हो जाती हैं। तो ये तो चॉइस पे है ना। एड्स का कितना किरदार होता है माइंड मेकअप करने के लिए? माइंड मेकअप करने के लिए बहुत अच्छा किरदार है एड्स का, बट ये ज़्यादा अट्रैक्ट उन्हीं को करता है जो इसके ब्रांड के यूज़र हैं। लाइक अगर MI ने कोई ऐड लगाया बड़ा अपने फ़ोन का, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट MI यूज़र को ही करेगा, क्योंकि जो दूसरे सैमसंग का यूज़र है ना, दे डोंट केयर अबाउट द एड्स ऑफ MI। आप समझ रहे हैं इस बात? ठीक है, मैं पूछना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी ख़ास वजूहात होती हैं जिस पे इंसान एक ब्रांड से दूसरे पे स्विच करता है? एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर चॉइस एंड यूजेज कि जिसमें आपका एक्सेस ईजी है और आपको बेनिफिट्स हैं, फिर आप मूव करते हैं। लेकिन नॉर्मली मैंने देखा है जो एंड्रॉयड यूज़र्स हैं ना, उनके लिए आसानी होती है यूज़ करने, मतलब शिफ्ट करने में, जैसा कि एज़ कम्पेयर टू आईफोन यूज़र्स। यस इट्स डिफ़िकल्ट। या अब जिस तरह उन्होंने गूगल पिक्सल लॉन्च किया है, इसका भी सॉफ्टवेयर थोड़ा सा डिफरेंट है अदर कंपनीज़ की निस्बत, जैसा आईफोन का है। तो जो गूगल पिक्सल पे आ गए हैं वो फिर पिक्सल पे ही रहते हैं। वन प्लस कंपनी है, इनके भी अच्छे फ़ोन्स हैं जो उस पर शिफ्ट हो गए हैं, वो फिर उसी पे रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कंपनीज़ पे, वो कैसे दूसरी कंपनीज़ के क्लाइंट्स को कैप्चर करते हैं। डिपेंड ऑन मार्केटिंग। सारी स्ट्रैटेजीज जो है वो मार्केटिंग की है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।